मैं कैसे देखूंगा? मेरे पिता के खिलाफ कार्रवाई हो रही हो, फीलिंग मेरे साथ है। आई विल वेट फॉर द टाइम व्हेन ही विल गेट द क्लियरेंस। आप लोग महसूस करो, बहुत दिन से संजय सिंह सवाल वो पूछिए जो किसी भी सामान्य नागरिक की समझ में आवे। वो सवाल न पूछिए कि मैं कहूँ 3 धंधों 5 होता है तो आप कहें कि आपको कैसे लगता है 5 है। आपकी समझ में नहीं आता मीडिया के, ये बदले कार्रवाई नहीं है क्या है? नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज कोर्ट में पेश हो रही है। जी हां, आपको बता दें कि राउस एवेन्यू कोर्ट में आज संजय सिंह की पेशी हुई। इस दौरान कई अहम बातें ईडी कोर्ट के सामने रखती हुई नजर आई। तो वहीं संजय सिंह का पक्ष रख रहे उनके वकील सोमनाथ भारती ने भी सीधे सीधे संजय सिंह को बचाने का हर संभव प्रयास किया, मगर बार बार सवाल यही उठ रहा है कि क्या अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले संजय सिंह ईमानदार हैं? ये सवाल बार बार उठ रहा है। ईडी के दावों को अगर देखें, जिस आधार पर ईडी ने पूरी कार्रवाई की, उस हिसाब से तो संजय सिंह आरोपी ही नजर आते हैं। अगर संजय सिंह की यहाँ पर बात करें तो संजय सिंह को लेकर ईडी दावा कर रही है कि संजय सिंह इस मामले में दूसरे मुख्य आरोपी के तौर पर देखे जा सकते हैं। ये मामला जो कि आबकारी नीति से जुड़ा है, मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में मनीष सिसोदिया मुख्य आरोपी हैं और संजय सिंह दूसरे मुख्य आरोपी के तौर पर देखे जा रहे हैं। जहां एक और मनीष सिसोदिया ने ये पूरा घोटाला किया, तो इस घोटाले में दिनेश अरोड़ा को सिसोदिया से मिलवाने वाले संजय सिंह हैं। ये तमाम दलीलें संजय सिंह द्वारा दी गई है। लेकिन यहाँ पर अब हम आपको बताएंगे कि संजय सिंह के पिता दिनेश सिंह आखिरकार वो क्या कुछ कहते हैं, उनका आखिरकार क्या कुछ कहना है अपने बेटे को लेकर। दरअसल आपको बता दें, 4 अक्टूबर को संजय सिंह के घर पर छापेमारी होती है। 10 से 12 घंटों की छापेमारी में जहां एक ओर संजय सिंह के समर्थक सीधे सीधे सड़कों पर उतर जाते हैं, नाराजगी को जाहिर करते हैं, तो किस तरह से संजय सिंह के पिता दिनेश सिंह उन समर्थकों से अपील करते हैं कि शांति बनाकर रखें और साथ ही ईडी के एक्शन को लेकर क्या कुछ कहना उनका होता है, सुनिए जरा। एक मिनट प्लीज। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि मणिपुर पर कार्रवाई नहीं होगी और संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया जाएगा, बदले कार्रवाई नहीं है तो क्या है? आप बताएं हमको। अगर मणिपुर के सवाल पर बेल में जा करके एक राज्यसभा सांसद के पूछने का धर्म है तो इसलिए सस्पेंड कर दिया जाए कि बदले की भावना नहीं थी, क्या थी? और एक सेशन के लिए सस्पेंड किए गए तो अगले सेशन के लिए भी। ये डिक्टेटरशिप नहीं तो और क्या है? सवाल वो पूछिए जो किसी भी सामान्य नागरिक की समझ में आवे। वो सवाल न पूछिए कि मैं कहूँ 3 धंधों 5 होता है तो आप कहें कि आपको कैसे लगता है 5 है। आपकी समझ में नहीं आता मीडिया के, ये बदले कार्रवाई नहीं है क्या है? एनीथिंग मोर? आगे कैसे देखते हैं आप इस कार्रवाई को? आगे मैं कैसे देखूंगा? मेरे पिता के खिलाफ कार्रवाई हो रही हो, फीलिंग मेरे साथ है। आई विल वेट फॉर द टाइम व्हेन ही विल गेट द क्लियरेंस। आप लोग महसूस करो, बहुत दिन से संजय सिंह ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ गवाहों ने उनका नाम लिया था। अब ईडी के पास सूचनाएं होंगी, मैं उसके पास थोड़े हूँ, ऐसे तो आए नहीं होंगे। कोई सूचनाएं होंगी तो दे शुड गो टू मेक देयर क्वेरी, पैरेलल व्हाटएवर इंफॉर्मेशन दे हैव रिसीव्ड दे शुड गो टू। तो देखा आपने और सुना भी। आपको बता दें कि संजय सिंह जिस ईमानदारी का दावा ठोकते हैं, वो ईमानदारी उन्हें अपने पिता से ही मिली है। दिनेश सिंह जिनका खास एक वर्चस्व है, जो एक आम नागरिक तो है, लेकिन अपने बेटे में उन्होंने कुछ ऐसी खास खूबियां संस्कारों के तौर पर दी कि आज उन्हीं संजय सिंह का दबदबा देखने के लिए मिल रहा है। हर जगह संजय सिंह की चर्चा यहाँ पर साफ तौर पर हो रही है। बात अगर संजय सिंह के पिता की करें तो यहाँ पर उनकी जिंदगी और उनकी यहाँ पर कुछ खास ऐसी बातें हम अब इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि किस तरह से संजय सिंह के पिता जो आज अपने बेटे के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। देखिए जरा।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जो इस वक्त ईडी के शिकंजे में है। आज राउस एवेन्यू कोर्ट में जब संजय सिंह की पेशी से पहले ही कोर्ट ने 10 नवंबर तक के लिए उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाने का फैसला सुनाया, तो ये पूरे ही परिवार के लिए एक बड़ा झटका था। जी हां, आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई पर संजय सिंह के पिता ने कहा, हमसे कहा गया कि बाहर बैठो, मैं यहाँ बैठ गया हूँ। संजय सिंह के पिता कहते हैं, विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है और हम उनकी कार्रवाई का पूरा समर्थन करते हैं, हम उनमें सहयोग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए संजय सिंह के पिता कहते हैं, ये बदले की कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि मणिपुर पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, लेकिन संजय सिंह पर कार्रवाई हो रही है। साफ पता चल रहा है कि ये बदले की कार्रवाई है। उन्होंने कहा, संजय सिंह को बदले की भावना के तहत ही सदन से निष्कासित किया गया था। एक ही नहीं, सदनों के दोनों सेशन की कार्रवाई में शामिल नहीं होने देना ये बदले की भावना है और ये साफ समझ में आता है। अगर संजय सिंह के माता और पिता की बात करें तो आपको बता दें कि संजय सिंह के माता पिता दोनों ही सेना में शिक्षक के तौर पर काम कर चुके हैं और शायद इसीलिए देश के प्रति जो भक्ति, जो भाव यहाँ पर संजय सिंह के अंदर देखने के लिए मिलता है, वो इसीलिए है क्योंकि संजय सिंह के पिता दिनेश सिंह भी खुद सेना के साथ काम कर चुके हैं और भारत माता के लिए जो भाव एक सैनिक का होता है, वही भाव दिनेश सिंह ने संस्कार के रूप में अपने बेटे संजय सिंह को दिया है। आज इस मुश्किल की घड़ी में भी संजय सिंह के साथ उनके पिता एक बड़ी ढाल के तौर पर खड़े नजर आ रहे हैं। संजय सिंह के पिता ही नहीं बल्कि उनकी माता और पत्नी अनीता सिंह भी आज संजय सिंह के साथ इस मुश्किल घड़ी में मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। तो देखा आपने, बता दें कि संजय सिंह की अगर बात करें तो कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, कई बड़ी दलीलें यहां पर रखी गई। अब ऐसे में बार बार सवाल यही उठ रहा है कि अपने आप को ईमानदार कहने वाले संजय सिंह क्या वाकई में एक कट्टर ईमानदार नेता की जो छवि उन्होंने बनाई थी उसे बरकरार रख पाएंगे। आज जिस तरह से संजय सिंह के समर्थक सीधे सीधे सड़कों पर उतरते हुए नजर आए, क्या वो सीधे सीधे संजय सिंह की ईमानदारी पर आगे भी भरोसा कर पाएंगे? क्योंकि दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर जो कार्रवाई यहां पर ईडी ने की है, उसे देखकर तो यही लगता है कि संजय सिंह एक भ्रष्ट नेता है और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने घोटाला किया है। हालांकि ईडी की सिर्फ और सिर्फ दलीलें अभी तक सामने आई हैं, सबूत नहीं। देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ फैसला अब कोर्ट इस मामले में सुनाता है। जिस तरह से अब मनीष सिसोदिया की तरह क्या संजय सिंह भी अब सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंस कर रह जाएंगे? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।